चलिए अब आप लोग ध्यान इधर दीजिए। चलिए बस करिए। एक बार हम वाचन कर रहे हैं, फिर आप लोग करिए। चलिए। शीतं शितिम्ना सुतरां मुनेर्वपुः विशारिभिः सौधमिवाथलं भयन् द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः। देखिए अंतिम लाइन में लिखा है वाचम अवोचत अच्युतः। टूट गया ना? वाचम अवोचत अच्युतः। अच्युतः पद से किसका बोध हुआ? तो अच्युतः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वाचम अवोचत वाणी को बोला गया। अर्थ बन गया ना? वाचम अवोचत वाणी को बोले कौन? अच्युतः भगवान श्री कृष्ण। अच्छा कैसी वाणी बोले? आगे लिखा है शुचिस्मिताम। शुचि मतलब पवित्र, स्मित मतलब मुस्कान ना। तो अब आपका वाक्य बना अच्युतः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुचिस्मिताम मंद मंद मुस्कान से युक्त पवित्र वाचम अवोचत वाणी को बोला गया। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया ना? अच्युतः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुचि स्मिताम न मंद मंद मुस्कान से युक्त, शुचि मतलब पवित्र, वाचम अवोचत वाणी को बोले कौन? भगवान श्री कृष्ण। देखिए तीसरी लाइन में लिखा है द्विज आवली। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। द्विज आवली व्याज निशाकर अंशुभि ना। द्विज मतलब दांत। द्विज मतलब अच्छा देखिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं ना, तो उनके ये दांत ना, उनका दांत दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से कैसे बताएंगे इसको। द्विज आवल, आवल मतलब होता है पंक्ति, तो दांत की पंक्ति। और ब्याज मतलब बहाने, बहाना या छल भी कह सकते हैं, ठीक। निशाकर मतलब चंद्रमा, अंशुभि मतलब किरणों से ना। देखिए लिखा है द्विजावलि ब्याज, दांतों की पंक्तियों के बहाने। अच्छा हम यहाँ से दूसरी लाइन देखिए लिखा है विशारभि। यहाँ से अर्थ करिए, अच्छा बनेगा। विशारभि चारों तरफ फैलने वाली निशाकर अंशुभि चंद्रमा की किरणों से ना। द्विजावलि ब्याज दांतों की पंक्तियों के बहाने। दांत देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं। उनका दांत किस कलर का है? उस दांत से इतना प्रकाश सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का प्रकाश सीधे जाके भगवान मुनि नारद के शरीर पर पड़ रहा है ना। जब ये वाला दांत का प्रकाश सफ़ेद सफ़ेद मुनि नारद के शरीर पर पड़ रहा है, तो मुनि नारद तो वैसे भी गोरे हैं, और ये वाला प्रकाश जा करके उनको और गोरा बना दे रहा है। उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो द्विजावलि ब्याज दांतों की पंक्तियों के बहाने, विशार भी चारों तरफ फैलने वाली निशाकर अंश भी चंद्रमा की किरणों से न। दूसरी लाइन में लिखा है सौधम इव। सौध मतलब क्या होता है? सौध मतलब वास्तव में चूना होता है। क्या होता है? अब इसका देखिए जो शब्द लिख लिया गया है ना, अब हम अर्थ कुछ न कुछ हम अपने मन से अर्थ जोड़ेंगे, वहाँ तभी सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। तो सौधम इव चूने से पुते हुए राजमहल के समान, ऐसा कहेंगे ना। देखिए एक बार जैसे अभी हम लोग नया नया घर बनवाए, तो एक बार उसमें वैसे चूना मरवाते हैं ना,
उसके बाद सफ़ेदी मरवाते हैं फिर या पुट्टी मरवाते हैं, उसका एकदम कलर जो है ठीक ठाक से हो जाए ना। वही कह रहे हैं सौधम एवं चूने से पुते हुए राजमहल के समान, क्या ऊपर लिखा है मुनेर वपुः, मुनि का शरीर, चूने से पुते हुए राजमहल के समान मुनेर वपुः, मुनि नारद के शरीर को। अच्छा आगवा लिखा है सितम, सितम मतलब सफ़ेद, तो सितम सफ़ेद सफ़ेद गोरे गोरे मुनेर वपुः, मुनि नारद के शरीर को सुतराम सुतिम्ना और अत्यधिक सफ़ेदी को। दूसरी लाइन लिखा है लंभयन प्राप्त कराते हुए। अर्थ बना? अभी नहीं बना, हमें समझ में आ रहा है, देखिए अब बनेगा। अंतिम लाइन का अर्थ बन गया ना। शुचिस्मिताम वाचम अवोचत अच्युता, अच्युता भगवान श्री कृष्ण शुचिस्मिताम मंद मंद मुस्कान से युक्त पवित्र वाचम अवोचत वाणी को बोले ना। अब दूसरी लाइन में लिखा है विशारभि, तीसरी लाइन में लिखा है निशाकर अंशुभि, फिर लिखा है द्विजा वल्ली व्याज। तो विशारभि चारों तरफ फैलने वाली, निशाकर अंशुभि चंद्रमा की किरणों से, द्विजा वल्ली व्याज दांतों की पंक्तियों के बहाने, सौधम एवं चूने से पुते हुए मकान के समान न, क्या मुने सितम मुने वपुः, गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को, सुतराम सितिम्ना, सुतराम मतलब अत्यधिक, सितिम्ना मतलब सफ़ेदी से, तो सुतराम सितिम्ना मुनि नारद के शरीर को और अत्यधिक सफ़ेदी को लंभयन प्राप्त कराते हुए भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान से युक्त वाणी को बोले। अर्थ बन गया। जिससे अर्थ न बना हो आप अन्वय भी देख सकते हैं, नीचे अन्वय जो लिखा है वहाँ से देख लीजिए। ऐसा तो नहीं लगता है नहीं बना होगा। देखिए पहली लाइन लिखा है सितम, सितम मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब गोरा, गोरे कौन है? मुनि नारद का शरीर, तो लिखा है ना मुनेर वपुः, मुनि नारद का शरीर, तो सफ़ेद सफ़ेद मुनि नारद के शरीर को, सुतराम सितिम्ना और अत्यधिक सफ़ेदी को लंभयन प्राप्त कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान से युक्त पवित्र वाणी को बोले। बन गया। अच्छा सौधम एवं भगवान श्री कृष्ण का शरीर गोरा है, तो उनके दांतों से जो चंद्रमा के समान सफ़ेद सफ़ेद किरणें निकल रही हैं, तो उससे मुनि नारद का शरीर और गोरा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेदी से युक्त कोई घर हो, उस पर और सफ़ेदी मरवा देने के बाद वो घर जैसे हो जाता है राजमहल, वैसे मतलब चूने से पुते हुए राजमहल के समान गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को और सफ़ेदी को प्राप्त कराते हुए भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान से युक्त पवित्र वाणी को बोले। अब बन गया ना। चलिए तो इसमें देखिए फिर से एक बार समझिए आप। सितम सितिम्ना, सुतराम मुनेर वपुः, सितम मतलब सफ़ेद, सितिम्ना सितिम्ना मतलब भी सफ़ेद, सुतराम मतलब अत्यधिक, मुनेह वपुः मुनि नारद का शरीर। ऐसे करेंगे सितम मुनेर वपुः, गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को, सुतराम सितिम्ना और अत्यधिक सफ़ेदी को प्राप्त कराते हुए, लंभयन लिखा है ना दूसरी लाइन में, तो गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को, सुतराम सितिम्ना और अत्यधिक सफ़ेदी को लंभयन प्राप्त कराते हुए। कैसे? जैसे चूने से पुता हुआ राजमहल, एकदम सफ़ेद चूने से पुता हुआ राजमहल, उसी राजमहल के समान गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को और सफ़ेदी को प्राप्त कराते हुए भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान से युक्त पवित्र वाणी को बोले। अच्छा ये जो और अधिक सफ़ेदी को प्राप्त करवा रहे हैं, किससे लिखा है? द्विजा वल्ली व्याज, अपने दांतों की पंक्तियों के बहाने से जो किरण निकल रही है उनके दांतों से, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से फैलने वाली चंद्रमा की किरणें जाके नारद के शरीर पर पड़ रही हैं, तो नारद का गोरा गोरा शरीर और गोराई को प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, अर्थ समझ में आया सबको? यहाँ अच्युत पद का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पूछेगा, पूरी लाइन देके पूछेगा अच्युत पद से किसका बोध हुआ। ठीक, द्विजा वल्ली दांतों की पंक्तियों के, व्याज मतलब बहाने से, निशाकर मतलब अंशुभी मतलब किरणें न। अच्छा मुनि नारद के शरीर को न, गोरे गोरे मुनि नारद के शरीर को किसके समान और अत्यधिक गोरा बनाया जा रहा है?
चूने से पुते हुए सफ़ेद राजमहल के समान, ना किससे, दांतों के पंक्तियों के बहाने ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की किरणें जाकर के भगवान मुनि नारद के शरीर पर पड़ रही हैं। आगे चलें, इसमें से क्या अर्थ नहीं बना आपका। यहाँ देखिए सौधम पद का अर्थ भी पूछ सकता है। सौध मतलब होता है चूना, सौधम एव चूने से पुते हुए राजमहल के समान मुनि नारद का शरीर। ठीक, अब बनाना। सितम पद का अर्थ क्या है, सफ़ेद। सुतराम पद का अर्थ क्या है, अत्यधिक। सितिमना मतलब सफ़ेद। मुनेह पद से यहाँ किसका बोध हो रहा है, मुनि नारद का शरीर कैसा है। बस इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक, आगे चलें, एक बार वाचन करके तब चलिए। सितम सितिम्ना सुतराम मुनेर्वपु विशारिभिः सौधमिवाथलं भयन् द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितं वाचमवोचदच्युतः। चलिए श्लोक संख्या 26। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम् व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। तीसरी लाइन में लिखा है शरीर भाजाम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शरीर भाजाम मुझ जैसे शरीरधारियों को भवदीय दर्शनम, आपका यह दर्शन न क्या, कालत्रितये तीनों कालों में, अपि मीन्स भी, योग्यताम योग्यता को, व्यनक्ति मीन्स अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। मुझ जैसे शरीरधारियों को आपका यह दर्शन तीनों कालों की योग्यता को प्रकट कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सामने मुनि नारद आए हैं आकाश मार्ग से, तो भगवान श्री कृष्ण मुनि नारद से कह रहे हैं आपका यह आगमन, आपका यह जो दर्शन है, यह मुझ जैसे शरीरधारियों को के लिए तीनों कालों की योग्यता को प्रकट कर रहा है। बन गया अर्थ। यहाँ शरीर भाजाम से किसका बोध हुआ, भवदीय दर्शनम से मुनि नारद। ठीक, आपके दर्शन से, मुनि नारद के दर्शन से। ठीक, कालत्रितये मतलब तीनों कालों की योग्यता को क्या प्रकट कर रहा है। व्यनक्ति पद का अर्थ पूछ लेगा, क्या लिखेंगे, अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। ठीक, तो शरीर भाजाम मुझ जैसे शरीरधारियों को, भवदीय दर्शनम आपका यह दर्शन, कालत्रितयेपि तीनों कालों की योग्यता को क्या कर रहा है, योग्यताम योग्यता को, व्यनक्ति मतलब अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। और क्या कर रहा है आपका यह दर्शन, और क्या कर रहा है, ऊपर की लाइन में क्या है, हरति अघम संप्रति, हरति अघम संप्रति मतलब इस समय, हरत मतलब हरण कर रहा है, अघम मतलब आपका यह तो, आपका यह जो दर्शन है यह तो संप्रति इस समय, अघम हरति पाप को नष्ट कर रहा है, पाप का हरण कर रहा है ना। आगे क्या लिखा है, हेतु एष्यतः, नीचे लिखा है शुभस्य, क्या लिखा है, तो एष्यतः मतलब आने वाला जो हमारा भविष्य है, ऐसे शुभस्य ऐसे शुभ का हेतु है क्या, आपका यह दर्शन, आपका यह दर्शन संप्रत इस समय अघम हरति पाप को नष्ट कर रहा है। हेतु एष्यतः शुभस्य न, एष्यतः आने वाले हमारे भविष्य के, शुभस्य शुभ का हेतु है, कारण है। ठीक, और क्या लिखा है आगे, लिखा है आपका पूर्व आचरितैः कृतं शुभैः न, पूर्व आचरितैः कृतैः, पूर्व में किए गए आचरण, पूर्व में किए गए शुभैः आचरितैः, शुभ कर्मों का भी यह क्या है, हेतु है। ठीक, तो आपका यह दर्शन हम जैसे शरीरधारियों की योग्यता को प्रकट कर रहा है, और आपका यह दर्शन संप्रति अघम हरति इस समय पाप को नष्ट करने वाला है, और आपका यह दर्शन एष्यतः हेतु क्या, शुभस्य एष्यतः हेतु आने वाले शुभ कार्यों का हेतु है, और आपका यह दर्शन पूर्व आचरितैः कृतैः
ना। आगे लिखा है शुभई, पूर्व में किए गए शुभ कर्मों का भी हेतु है, कारण है, अर्थ बन गया। तो यहाँ ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये वाला तो पूरा श्लोक ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक पता नहीं कितना बार पूछा गया, चारों लाइन पूछा क्या गया है। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयेपि योग्यताम शिशुपाल वधे कस्य प्रशंसेयम। किसकी प्रशंसा की गई है इसमें? मुनि नारद की। पूरे श्लोक में मुनि नारद की प्रशंसा कर रहे हैं। किसका कथन है? भगवान श्री कृष्ण का। किससे कर रहे हैं? मुनि नारद से। किसमें, किस पुस्तक में कह रहे हैं? शिशुपाल वधम में। शिशुपाल वधम के किस सर्ग में कह रहे हैं? ठीक, बन गया ना। वाचन करके आगे चलिए। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितै कृतं शुभै शरीरे भाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति काल तृतीयेऽपि योग्यताम्। चलिए श्लोक संख्या 27 एक बार हम करेंगे, फिर आप पहली बार ना आराम से करेंगे, बगल क्लास चल रही है। अच्छा, हमसे एक दिन सर बोले सर आपकी क्लास चलती है तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना। बोले सर आपके यहाँ तो एक टीचर होता है ना, हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब टीचर हैं, इसलिए सब लोग बोलते हैं। आप यहाँ केवल एक टीचर होता है, अकेले बोलते हैं तो कितनी आवाज़ जाएगी। और सब आपके सामने बच्चे बैठे होते हैं, वो बोलते नहीं हैं बच्चे। हमारे यहाँ हम भी टीचर और सामने बैठे वाले भी टीचर, तो सब हम भी बोलते हैं, सब लोग साथ में बोलते हैं, तो आवाज़ जो है ना विस्फोट करती है थोड़ा सा। चलिए लिखा है ना, जगत्य, धीरे धीरे बोलेंगे। जगत्य पर्याप्त सहस्र भानुना नयन्नियन्तुं समभावि भानुना प्रसह्य तेजोभिर्संख्यतां गतैः अधस्त्वयानुन्नमनुत्तमं तमः। देखिए यहाँ लिखा है अतः, इसका हुआ यहाँ अधः, तकदह हुआ है ना। यहाँ है अतः त्वया नुन्नम अनुत्तमम तमः, टूट गया शब्द। अतः मतलब इसलिए, यह ये अव्यय पद है, इसका अर्थ हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। ठीक, अतः आगे लिखा अनुत्तमम तमः। अनुत्तमम मतलब होता है गहन, तम मतलब होता है अहंकार। तो अतः अनुत्तमम तमः, इस गहन अंधकार को क्या त्वया आपके द्वारा नुन्नम मतलब नष्ट कर दिया गया है। बन गया, अंतिम लाइन बन गई। अतः अनुत्तमम तमः, इस गहन अंधकार को त्वया नुन्नम आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। त्वया पद से किसका बोध हुआ? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद से ना, कि हे नारद मुनि आपके द्वारा इस गहन अंधकार को नष्ट कर दिया गया है। अच्छा, कैसे नष्ट कर दिया गया है? तीसरी लाइन में लिखा है प्रसह्य, जबरदस्ती, बलपूर्वक, हठात। हाँ ठीक, तो लिखा है अतः अनुत्तमम तमः, इस गहन न अंधकार को त्वया आपके द्वारा प्रसह्य जबरदस्ती नुन्नम नष्ट कर दिया गया है। आपके द्वारा यह गहन अंधकार जबरदस्ती नष्ट कर दिया है। कैसे? लिखा है तेजो भी असंख्यताम गतई, असंख्यताम तेजो भी गतई, असंख्य तेज की गति से त्वया आपके द्वारा न अतः अनुत्तमम तमः, इस गहन अंधकार को प्रसह्य जबरदस्ती क्या नुन्नम नष्ट कर दिया गया है। दो लाइन का अर्थ बन गया। यहाँ त्वया पद से किसका बोध होगा? चलिए अच्छा, ऊपर देखिए लिखा है जगति अपर्याप्त, मिला पहली लाइन। कौन सी संधि हुई है वहाँ? जगति अपर्याप्त सहस्र भानुना। भानुना पद का अर्थ क्या है? देखिए दूसरी लाइन में भी भानुना लिखा है। माघ का अर्थ वो आप पदलालित्य देख लिए। भानुना शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए एक बार करेंगे, दो बार नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पहले भानुना का अर्थ है किरण और दूसरे भानुना का अर्थ है सूर्य ना।
पदलालित्य दिख गया आपको, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? बोलिए। अरे हिंदी में नहीं पढ़े, याद गया कनक कनक के सौगुनी। संस्कृत में इसी में नहीं पढ़े हैं, नौ पलाश पलाश वनम पूरा, बहुत फेमस उक्ति है। देखिए यही है ना, जगति अपर्याप्त सहस्र भानुना न यत नियंतुम समभावी भानुना। तो यहाँ से हम लेंगे भानुना, दूसरी लाइन वाला भानुना। भानुना मतलब सूर्य के ना, आगे लिखा है ऊपर सहस्र भानुना, सूर्य के हजारों हजार किरणों के द्वारा जगति, जगत संसार में, सप्तमी एक वचन का रूप है जगति वहाँ, संसार में। तो भानुना सहस्र भानुना, सूर्य की हजारों हजार किरणों के द्वारा जगत इस संसार में ना। अच्छा, अपर्याप्त लिखा है, अपर्याप्त मतलब सूर्य की हजारों हजार किरणें ना जिस गहन अंधकार को क्या नष्ट करने में अपर्याप्त हैं। बन गया अर्थ, अपर्याप्त हैं। अच्छा, नीचवा दूसरी लाइन में लिखे न यत नियंतुम समभावी। यत मतलब जिस गहन अंधकार को सूर्य की हजारों हजार किरणें न नष्ट करने में अपर्याप्त हैं, लिखा है न नियंतुम समभावी। नियंतुम नियंत्रण करने के लिए, न समभावी समर्थ नहीं है। नियंतुम मतलब नियंत्रित करने के लिए, समभावी समर्थ, अगवा लिखा है ना, नहीं है। मतलब जिस अज्ञान रूपी अंधकार को, जिस अज्ञान रूपी गहन अंधकार को सूर्य की हजारों हजार किरणें न नष्ट करने में अपर्याप्त हैं, अर्थात नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसे गहन अंधकार को त्वया आपके तेजो भी असंख्य ताम गतई, आपके असंख्य तेज की गति के द्वारा प्रसह्य जबरदस्ती नुन्नम नष्ट कर दिया गया है। बन गया ना? ऐसा कोई शब्द है जो न बना हो? पढ़िए, जगत्य पर्याप्त सहस्र भानुना नयन नियंतुम समभावी भानुना प्रसह्य तेजोभिर्संख्यतां गतैः अदस्त्वयानुन्नमनुत्तमं तमः। यहाँ त्वया पद से किसका बोध हुआ? असंख्यताम तेजो भी गतई, असंख्य तेज की गति से त्वया आपके द्वारा, अतः अनुत्तमम तमः इस गहन अज्ञान रूपी अंधकार को प्रसय जबरदस्ती नुन्नम नष्ट कर दिया गया है। ऊपर की लाइन में लिखा है, जगति अपर्याप्त सहस्र भानुना न यत नियंतुम समभावी भावना। यत मतलब जो, मतलब जिस गहन अज्ञान रूपी अंधकार को भानुना सहस्र भानुना सूर्य की हजारों हजार किरणें न नष्ट करने में अपर्याप्त हैं न। दूसरी लाइन में लिखा नियंतुम समभावी न, मतलब जिस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की हजारों हजार किरणें नियंतुम संभावना मतलब उसको नियंत्रण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे अज्ञान रूपी गहन अंधकार को आपके असंख्य तेज गति के द्वारा प्रसह्य नुन्नम जबरदस्ती नष्ट कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए श्लोक संख्या 1 से लेकर के सीधे 30 तक नारद का है बोध। नारद की कुछ न कुछ विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हैं। तो श्लोक संख्या 1 से 30 तक अगर आपको श्लोक याद है ना, तो पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ठीक, अब 30 के बाद अभी ना मुनि नारद बोलना शुरू करेंगे। आगे चलें, देखिए श्लोक संख्या 28। कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो
निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। तीसरी लाइन में लिखा है त्वम, आपको। त्वम पद से किसका बोध होगा? भगवान श्री कृष्ण का कथन है तो जाहिर बात है नारद का बोध हो जाएगा ना। तो त्वम, आपको क्या? धन संपदाम इव, धन की संपत्तियों की तरह सदा उपयोगे अपि, सदा उपयोग करते रहने पर भी गुरु जो महान है, अक्षया मिला, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जिसका कभी क्षरण नहीं होने वाला है, ऐसे श्रुति नाम निधि वेदों का खजाना। पहली लाइन में लिखा है कृता, बनाया, अर्थ बना नहीं बना? यहाँ से लेंगे धन संपत्वम मतलब आपको, धन संपदाम इव, धन की संपत्तियों की तरह, सदा उपयोगे अपि, सदा प्रयोग किए जाने पर भी, गुरु जो महान है, अक्षया जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे श्रुति नाम निधि ही वेदों का खजाना, कृता मीन्स किया गया है, बनाया गया है। किसको? आपको, मुनि नारद को। प्रश्न यहाँ से बहुत तगड़ा बनता है हमेशा, निधि श्रुति नाम धन संपदा मिव, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? किसे वेदों की अक्षय निधि कहा गया? किसे वेदों का खजाना कहा गया? ब्रह्मा के द्वारा किसे वेदों का खजाना प्राप्त किया गया? मुनि नारद को ना। मुनि नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो जो देखिए वेद हमारे यहाँ 4 हैं, जो भी वेद वेदांग ब्रह्मा के द्वारा, मतलब जो भी ब्रह्मा अपना सब कुछ जानते थे, सारा ज्ञान, सारे वेदों के खजाना को अपने पुत्र मुनि नारद को दे दिए। सारा वेद उपनिषद सब कुछ उनको पढ़ा के, सारा उनके अंदर जितना ज्ञान था सब अपने सुयोग पुत्र मुनि नारद को दे दिए। वो ठीक अपना सारा ज्ञान वही लिखा है, मतलब धन संपदाम एव। जिस प्रकार देखिए एक पिता होता है, पिता के मरने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद उस धन का अधिकारी कौन होता है? उसका पुत्र। उसी प्रकार आप धन संपत्तियों की तरह अपने सुयोग पुत्र को, अपना जो ज्ञान वेद रूपी यह ज्ञान है, उसको अपने आप सुयोग पुत्र को दे दिए हैं। इसका यही भाव है ना। अच्छा, यह जो सदा उपयोगे अपि, सदा हमेशा उपयोग करते रहने पर भी जो अक्षय है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जितने ज़्यादा देंगे उतना ही बढ़ेगा, इसीलिए वहाँ लिखा है गुरु जो महान है, अक्षय जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसी श्रुति नाम निधि, ऐसे वेदों का खजाना, ऐसे वेदों का ज्ञान जो आपके पास था, आपने अपने मुनि, अपने सुयोग्य पुत्र मुनि नारद को आपने दे दिया। ठीक, देखिए सदुपयोगे पि गुरु त्वमक्षयो, पढ़िए। निधि श्रुति नाम धन संपदामिव। तो धन संपदाम एव, धन की संपत्तियों की तरह सदा उपयोग अपि, सदा प्रयोग किए जाने पर भी, गुरु जो महान है, अक्षया जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे श्रुति नाम निधि वेदों का खजाना, कृता मतलब बना दिया गया, कर दिया गया है। त्वम आपको, मुनि नारद को। ऊपर देखिए लिखा है कृता प्रजा क्षेम, कृता प्रजा सृजा, सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना। प्रजा सृजा पहले लाइन में लिखा है, जो प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा। प्रजा सृजा से किसका बोध हुआ? प्रजाओं का सृजन करने वाले कौन हैं? तो प्रजा सृजा जो प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं ना, जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक, आगे लिखे प्रजा क्षेम कृता, जो प्रजाओं का क्षेम करने वाले हैं, अर्थात जो प्रजाओं का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा। दो पद यहाँ हैं, दोनों से ब्रह्मा का बोध हो रहा है। प्रजा सृजा जो प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा। प्रजा क्षेम कृता जो प्रजाओं का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा के द्वारा क्या सुपात्र निक्षेप, यहाँ दो अर्थ निकलेगा। सुपात्र मतलब एक सुंदर लोहे का अच्छा पात्र है जिसमें वो वेदों की संपत्तियों को रख दिए हैं, एक अर्थ ये हो जाएगा। एक सुपात्र निक्षेप मतलब अपने सुयोग पुत्र के हाथ में निक्षेप मतलब रख करके ना, या अपने सुयोग
पुत्र को अपना वेद रूपी खजाना सौंप करके दे करके, आप जैसा भी अर्थ बनाएंगे सारा अर्थ यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक, तो प्रजा सृजा जो प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, प्रजा क्षेमकृता जो प्रजाओं का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा के द्वारा सुपात्र निक्षेप अपने सुयोग पुत्र के हाथ में निक्षेप में से रख करके अपनी जो वेद रूपी संपत्तियों का खजाना है, ऐसे खजाना को अपने सुयोग पुत्र को सौंप करके निराकुल आत्मना, निराकुल आत्मना, निराकुल जो आत्मा व्याकुल नहीं है वो निराकुल आत्मा है ना। तो ब्रह्मा अपने सुयोग पुत्र के हाथ में अपने सुयोग पुत्र को अपना सारा वेद रूपी ज्ञान सौंप करके निराकुल आत्मना निश्चिंत हो गए हैं। मतलब देखिए, अच्छा विद्या भी सुयोग्य पुत्र को देनी चाहिए या सुयोग्य शिष्य को देनी चाहिए। ऐसे शिष्य को नहीं देनी चाहिए कि हम आज शिष्य को पढ़ा दिए कल शिष्य जाके उसको भाड़ में चला जाए। चलिए आज भी तरस रहे हैं उसके लिए। पढ़िए, कृता प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदुपयोगे गुरुस्त्वमक्षयो निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। 29 नंबर देखिए, विलोकनेनैव तवा मुना मुने कृता कृतार्थोऽस्मि निवर्हितान्हसा। क्या हुआ? पढ़िए, निवर्हित अनहसा, निवर्हित अनहसा। ठीक, निवर्हित मतलब होता है नष्ट कर देना, अनहसा मतलब होता है पाप। अभी बताएंगे, चलिए। विलोकनेनैव तवा मुना मुने कृता कृतार्थोऽस्मि निवर्हितन्हसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते। अच्छा, ये सूक्ति वाक्य है, तीसरी और चौथी लाइन। कभी केवल इतना पूछ लेता है, अथवा श्रेयस के न तृप्यते, कभी कभी श्रेयस के न तृप्यते, कभी कभी दोनों लाइन पूछ ली जाती है। तो अथवा श्रेयस के न तृप्यते में आपका अर्थांतरण न्यास अलंकार है, वो भी लिख लीजिए। जब अलंकार हम लोग पढ़ाएंगे तो उसकी व्याख्या पूरा डिटेल में करके बताएंगे ना। तो वहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार है, ये एग्जाम में पूछा गया। देखिए, जो जो एग्जाम में पूछा गया हम उसको आपको बताएंगे। शिशुपाल वधम व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? अर्थांतरण न्यास अलंकार। ठीक, अब देखिए, चलें आगे, पढ़िए। विलोकनेनैव तवा मुना मुने कृता कृतार्थोऽस्मि निवर्हितान्हसा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुनि नारद से, पहली लाइन में लिखा है मुने, कहाँ का रूप है? क्या लिखा है? केवल विसर्ग तो शायद नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। कहाँ का रूप बना तब? संबोधन एक वचन में बना, मुने, हे मुनि, हे ऋषिवर, हे मान्यवर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद से ना, बन गया अर्थ। मुने कहाँ का रूप है? संबोधन एक वचन का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे मुने, हे मुनि, हे मान्यवर, हे ऋषिवर। दूसरी लाइन में लिखा है निवर्हित अनहसा, पाप को नष्ट कर देने वाला। क्या? देखिए, लिखा है पहली लाइन में तव, तव मतलब आपका, मुनि नारद का। अमुना, अमुना मतलब, अमुना मतलब कहाँ का रूप है? अरे किस शब्द का है? आदर्श का है कि एकदम? अमुना मतलब अब क्या हुआ?
अमुना निबर्हित अंहसा, आप मतलब निबर्हित अंहसा, पाप को नष्ट करने वाला अमुना विलोकनेन एव, तब आपका, अमुना मतलब यह, विलोकनेन एव आपका दर्शन ही क्या है, तृतीय एक वचन लगा है, क्या बनेगा वहाँ से के द्वारा ना। अब अर्थ निकालिए, निबर्हित अंहसा, पाप को नष्ट कर देने वाला, तब आपका अमुना विलोकनेन एव आपका यह दर्शन मात्र ही या आपके दर्शन मात्र से ही। तीसरी लाइन में लिखा है अहम, मैं कृतः कृतार्थः अस्मि, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मतलब जो पाप को नष्ट करने वाला है, निबर्हित अंहसा, जो पाप को नष्ट करने वाला है ऐसा, तब आपका न विलोकनेन एव, अमुना विलोकनेन एव आपका यह दर्शन मात्र, मतलब आपके दर्शन मात्र से ही कृतः कृतार्थः अस्मि, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कृत मतलब कर दिया गया हूँ, कृतार्थ मतलब कृतार्थ, अस्मि मतलब हूँ, नीचे लिखा है अहम, मैं। तो आपके इस दर्शन से, किस दर्शन से, जो पापों को नष्ट करने वाला है ऐसे, तब आपके विलोकनेन एव दर्शन मात्र से ही अहम, मैं कृतार्थः कृतः अस्मि, कृतार्थ कर दिया गया हूँ। बन गया ना। तीसरी लाइन में लिखा है तथापि, फिर भी अहम, मैं ना, क्या लिखा है, गरीयसी गिरह, यहाँ से अर्थ लेंगे, आपके दर्शन मात्र से ही, पाप को जो दूर करने वाला है ऐसे आपके दर्शन मात्र से ही मैं कृतार्थ कर दिया गया हूँ। तथापि फिर भी अहम, मैं गरीयसी गिरह, आपकी इस श्रेष्ठ या गरिमामय वाणी को सुनने के लिए शुश्रूषु, आपकी यह गरिमामयी वाणी को सुनने के लिए मैं इच्छुक हूँ। बन गया अर्थ। यहाँ से देखिए दूसरी लाइन से, निबर्हित अंहसा, पाप को नष्ट करने वाला, तब आपका अमुना विलोकनेन एव आपका यह दर्शन या आपके इस दर्शन मात्र से ही अहम कृतः कृतार्थः अस्मि, मैं कृतार्थ कर दिया गया हूँ। तथापि फिर भी अहम, मैं गरीयसी गिरह, आपकी इस गरिमामय वाणी को सुनने के लिए शुश्रूषु इच्छुक हूँ। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा कल्याण से कौन तृप्त हो सकता है, अर्थात कोई नहीं तृप्त हो सकता कल्याण से। अर्थ बन गया। दो लाइन इसमें एग्जाम की दृष्टि से, तीसरी चौथी लाइन आपको रटना है, ठीक। तथापि शुश्रूषु अहम गरीयसी गिरह अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, न अहम मतलब मैं, गरीयसी गिरह आपकी गरिमामय वाणी को शुश्रूषु सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा कल्याण से कौन तृप्त हो सकता है, ठीक। एक श्लोक और देख लीजिए, नारद का कथन पूरा समाप्त हो जाएगा आज। हाँ, गुस्सा नहीं पढ़ा होता है बहनी। एक श्लोक और हो जाएगा तो हमको ये भी लगेगा शिशुपाल वधम आधे समाप्त होने वाली है ना, और नारद का कथन भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, कृष्ण का कथन भी समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग नारद का कथन शुरू करेंगे। और 16 तारीख को कोचिंग खुल, सब लोग 16 को आएंगे? कौन कौन नहीं आएगा? नहीं वाले हाथ उठाएं। एक लोग 16 तारीख को। आप अभी क्लियर नहीं है। 17 को खोल दिए जाए तब, चाहे जिस दिन खुलेगा उस दिन से हम लोग यूजीसी पे तगड़ा काम करेंगे। 1 महीने लगातार केवल रिवीजन होगा, बस पढ़ाया हम लोग, ना पढ़ा रहे हैं ना पढ़ाएंगे। अभी यूजीसी के एग्जाम तक केवल क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, आगे निकलेंगे ना। चलिए, गतस्पृहोप्यागमन प्रयोजनम
वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। देखिए पहली लाइन में लिखा है गतस्पृहा। स्पृह मतलब इच्छा, गता मतलब जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसे कौन? भगवान श्री कृष्ण का तो कथन ही है ना। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कह रहे हैं कि जिसकी सारी इच्छाएं चली गई हैं, ऐसे मुनि नारद ना आप ही लिखा है। आप ही मतलब भी मतलब निष्प्रिया होते हुए भी आगमन प्रयोजनम। दूसरी लाइन में लिखा है वद। वद कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कह रहे हैं कि गतस्पृहा अपि, निष्प्रिया होते हुए भी न आगमन प्रयोजनम, आप अपने आने का प्रयोजन वद मीन्स कहिए। ठीक, भगवान श्री कृष्ण मुनि नारद से कह रहे हैं आपकी तो कोई इच्छा नहीं, आप हमसे कुछ मांगने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, मतलब आपकी ये सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, फिर भी आप यहाँ पर आने का अपना प्रयोजन बताइए। ठीक, लिखा इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए। अच्छा, अगर कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जा रहा है, अगर आप ऐसे पूछ देंगे भाई साहब किस लिए आए हैं, उसको तो बहुत ही बुरा लगेगा ना। अब भगवान श्री कृष्ण वही बात यहाँ घुमा के कह रहे हैं ना, आपकी सारी इच्छाएं तो खत्म हो गई हैं, आपको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, आप निष्प्रिया हैं। निष्प्रिया होते हुए भी आप अपना आने का कारण बताइए ना। इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए मतलब आपके आगमन का कारण पूछने के लिए। व्यवसीयते यया, यया मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? मतलब धृष्टता की जा रही, धृष्टता के द्वारा। व्यवसीयते मतलब प्रयत्न किया जा रहा है। मुझसे आपके आने का यह जो कारण पूछा जा रहा है, यह धृष्टता करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बन गया शब्द ना। तीसरी लाइन में देखिए लिखा है तनोति नस्ता मुदितात्म गौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। देखिए लिखा है तीसरी लाइन में उदित आत्म गौरवो। क्या लिखा है? मतलब मेरे इस आत्म गौरव को उदित करने के लिए, प्रकट करने के लिए, मेरे द्वारा यह जो धृष्टता की जा रही है इसको प्रकट करने के लिए। इतना अर्थ बन गया। क्या लिखा है चौथी लाइन में? तब आपका गुरु गौरवशाली महान आगम एव, आगम एस मतलब मेरे द्वारा ना, मेरे इस आत्मगौरव को प्रकट करने के लिए, मेरी इस धृष्टता का जो हम यह प्रयत्न कर रहे हैं, इस धृष्टता का प्रयत्न करने के लिए, मेरे इस गौरव को प्रकट करने के लिए तब आपका एस आगम, यह आगम ही, यह आपका महान आगम। तीसरी लाइन में लिखा है ताम, चौथी लाइन में लिखा है धृष्टताम, मतलब उस धृष्टता को, तनोति मीन्स फैला रहा है, उकसा रहा है। जो मैं यह धृष्टता कर रहा हूँ कि आप अपने आने का कारण बताइए, इस धृष्टता को उदित आत्मगौरव ना, मेरे इस आत्मगौरव को प्रकट करने के लिए जो मैं यह धृष्टता कर रहा हूँ, इसको प्रकट करने के लिए आपका यह आगमन ही मेरी उस धृष्टता को तनोति मीन्स फैला रहा है, उकसा रहा है। ठीक भाई साहब, जिसके घर में आकाश मार्ग से उतर करके मुनि नारद चले आए हों, उसके अंदर तो पहली बात इतनी खुशी है कि उनकी खुशी नहीं मार रही है, तो वो आने का कारण जानना चाहते हैं, क्या रीजन है मुनिवर जो है आकाश मार्ग से उतर करके हमारे घर पृथ्वी पे चले आए हैं। ठीक, तो वही कर रहे हैं हम, मतलब जो यह धृष्टता कर रहे हैं कि मुनिवर आप अपने आने का कारण बताइए। यह धृष्टता जो है ना, मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, यह आपके आने का जो प्रयोजन है, आपके आने का यह जो
प्रयोजन है, आप यहाँ जिस लिए आए हैं ना, उस धृष्टता को यही आपका आगमन जो है ना हमको उकसा रहा है पूछने के लिए। अगर कोई आपके यहाँ कोई विशेष गेस्ट बिना बताए चले आए, आप भी सोचेंगे भाई साहब किस लिए हमारे यहाँ चले आए, क्या रीज़न था, और कभी इसके पहले नहीं आए ना, तमाम प्रकार के प्रश्न उठेंगे आपकी आत्माओं में। तो वही कह रहे हैं, पढ़िए, गतस्पृहोऽप्यागमन प्रयोजनम वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्ता मुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। चौथी लाइन में लिखा है गुरु तव एव का क्या बना, तवैव कौन सी संधि हुई, गुरु गौरवशाली, तव एव आपका ही, आगे लिखा है आगम एष, आपका यह आगम ही न, आपका यह आगमन ही मेरी, तीसरी लाइन में लिखा ताम, चौथी लाइन में लिखा धृष्टता, मेरी उस धृष्टता को तनोत मतलब फैला रहा है, उकसा रहा है, इसलिए मेरे द्वारा यह धृष्टता की जा रही है कि मुनिवर आप अपने आने का कारण बताइए। ठीक, बन गया। हम लोग समाप्त कर दें यहीं आज। 30 श्लोक तक सब लोग को वाचन कर लीजिए, सब लोग अच्छे से, हैं, अच्छे से वाचन करिए। इसकी नोट्स इस तरीके से बनाइए, केवल जहाँ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, जो शब्दार्थ की दृष्टि से शब्द इंपॉर्टेंट हैं उसको लिखिए। पूरी लाइन दे के पूछ ले रहा, जैसे शितिवासा किसके लिए आया, तो शितिवासस पद से किसका बोध हो रहा है, शंभुना पद से किसका बोध हो रहा है, धरेंद्रम पद से किसका बोध हो रहा है, अनुसार्थी किसे कहा गया है। ऐसे ऐसे आप लोग नोट्स केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न बनाएंगे, क्या क्या प्रश्न बन रहा है उसको आपको ना एग्ज़ाम के टाइम 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा वहाँ से। आज के लिए इतना ही शिष्टपालोधम। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण।